छाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक मानसिंह मिल के सामने पंधाना रोड एवं केवलराम चौराहे दोनों जगह पर मार्केट से कंपैरेटिव रेट में एसी, डीप फ्रीजर, कूलर, फ्रिज, वाटर कूलर, वॉशिंग मशीन, आटा चक्की, चिमनी चूल्हा, आरओ, म्यूजिक सिस्टम, माइक्रोवेव ओवन, होम अप्लायंस, फर्नीचर सहित मोबाइल फोन की पूरी रेंज बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ उपलब्ध है। एक बार जरूर जाएं। खंडवा के केवलराम चौराहे पर स्थित डिग्री लाल मिठाई वाले, जिसके संचालक गोटू अग्रवाल हैं, गोटू नाम से वह प्रसिद्ध हैं, आज एक महिला और पुरुष की शिकायत पर, जो पति पत्नी हैं, पर फूड विभाग की टीम ने सैंपल जब्त किया। दरअसल सनावद के रहने वाले दंपत्ति ने इनसे लड्डू लिए थे। उनका यह आरोप है कि लड्डू में इल्ली और उसका लार्वा मिलने से उनके बच्चों को दस्त और उल्टी की शिकायत हुई, जिसके बाद जब वह मिठाई की दुकान पर गोटू अग्रवाल से मिलने पहुंचे तो उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी, जिससे वह नाराज होकर कोतवाली थाने में पहुंचे और कोतवाली थाना प्रभारी सहित जो फूड डिपार्टमेंट की टीम है, मिश्रा जी मौके पर पहुंचे थे, जो फूड खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारी हैं। उन्होंने जो लड्डू हैं उन्हें देखा और सैंपल देखने के बाद उनकी टीम गोटू अग्रवाल की दुकान डिग्री लाल मिष्ठान भंडार केवलराम चौराहे पर पहुंची और वहां से सैंपल जब्त किया। इस संबंध में दुकान संचालक का पक्ष सामने नहीं आया है। उन्होंने, जैसा हमारे संवाददाता ने बताया कि उन्होंने उनसे पूछा कि उनका क्या कहना है, उन्होंने नहीं बताया। हालांकि जो उनकी दुकान है वह काफ़ी पुरानी और प्रतिष्ठित दुकान है। इस तरह की शिकायतें खंडवा में हालांकि उनके संबंध में देखने में नहीं आई, लेकिन सनावद से आए दंपत्ति द्वारा उनकी मिठाई की शिकायत की गई, जिस पर फूड डिपार्टमेंट की टीम ने सैंपल जब्त कर लिया है और सैंपल को लैब में भेजने की बात संबंधित अधिकारी ने कही है। आप देख सकते हैं कि गोटू अग्रवाल, उनका जो निक नेम है, गोटू उन्हें बोलते हैं, उनकी दुकान पर जो केवलराम चौराहे पर स्थित है डिग्री लाल मिष्ठान भंडार के नाम से, उस पर से जो खंडवा खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासन विभाग के अधिकारी श्री मिश्रा हैं, वह पहुंचे और लड्डू के अन्य सैंपल भी उन्होंने जब्त कर केस बनाया। आइए इस संबंध में जो फरियादी हैं वह क्या कह रही हैं, किस तरीके से वह लड्डू के संबंध में आरोप लगा रही हैं, सुनते हैं। ये उस दुकान पर मिठाई लेने गए थे, देखा तो अच्छी दिख रही थी। हमने उनसे पूछा भी कि ये मिठाई फ्रेश है? हाँ, उन्होंने बोला कि फ्रेश है और प्योर घी की मिठाई है। तो बोला ठीक है, 1 किलो दे दीजिए। मैंने उनसे रेट भी नहीं पूछा, बोला कि दे दीजिए 1 किलो। उन्होंने दिया और हम लोग सनावद से आए थे एक्चुअली, तो हमने यहाँ से लगभग जाने में हमको 9-10 बज गई थी। सनावद गए, बच्चे जब तक सो चुके थे, हमने उसको लेकर फ्रीज में रख दिया। हम लोग सुबह उठे और हम लोग तो अपने जॉब पर चले गए नहा धो के, बच्चे उठे नहीं थे। बच्चे जब उठे उन्होंने खाया, 2 बच्चे हैं, दोनों ने 2-2 लड्डू खा चुके थे। वो दोपहर में उसको कुछ वोमिटिंग हुई या दस्त की शिकायत हुई, तो हमने शाम को आए, देखा लड्डू, उसको वाला लड्डू खोल कर देखते हैं। खाने के लिए हमने उसके 2 टुकड़े किए तो देखा उसमें इल्ली थी और उसके साथ लार्वा था। हमने उसका मोबाइल में फ़ोटो निकाला तो उसमें के अंदर बहुत सारे लार्वा दिखे। हमने फिर बाकी हमने सोचा कि दूसरा देखते हैं खोलकर, तो दूसरे सभी खोलकर देखे तो उसमें एक में मरा हुआ कीड़ा भी था और सभी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी। तो हम ये चाहते हैं कि किसी दूसरे को ये प्रॉब्लम नहीं हो, किसी और को ये, कम से कम हम तो पढ़े लिखे हैं परंतु किसी गरीब को ये चीजें नहीं बेचें। वो कोरोना का पहले चल रहा है। हाँ, अभी तो इतना कोरोना वायरस इतना पहले से ही चल रहा है। ऐसी स्थिति में जो भी मिठाई वाला है व्यक्ति जो इसका सेल कर रहा है, उसने बड़ी सतर्कता से ध्यान पूर्वक जो है इन चीज़ों को देखते हुए, अगर निर्माण करता है, स्वयं निर्माण करता है तो भी ध्यान पूर्वक करना चाहिए, फिर कहीं से बनवाता है तो भी उसको अगर सेल करता है तो बड़ी उसको सावधानी पूर्वक, क्योंकि जी सर आपका परिचय दें। मैं गणेश मालवी, सनावद रहता हूँ मैं। मैडम आप? मैं राखी मालवीय। आप कहाँ रहती हैं? मैं सनावद में। जी, थैंक यू। राखी मालवी जो है खरगोन, वो क्या नाम, सनावद की रहने वाली है। उनके द्वारा ये शिकायत करी गई थी कि डिग्री लाल नमकीन एंड स्वीट्स बॉम्बे बाज़ार में जो दुकान है, उनसे उन्होंने जो है मोतीचूर के लड्डू खरीदे थे और उसमें कुछ कीड़े वगैरह देखने को मिले हैं, है ना। तो उसी संदर्भ में उनके द्वारा दी गई शिकायत में जो है मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और मैंने सैम्पलिंग, जो उनके द्वारा जो लड्डू थे उन्हीं की सैम्पलिंग करके जो है
कर लिए सैम्पलिंग और उसको जो है नियमानुसार जो है जांच में भेजा जाएगा। कितने दिनों में सब जांच रिपोर्ट किया जाएगा? करीब 20 दिन का टाइम रहता है जांच रिपोर्ट प्राप्त होने में। सर इसके पहले मावे पे और सेव पे भी कार्रवाई की थी नमकीन पे। जी हाँ, अभी मावे और सेब की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। तो सर काफ़ी समय हो चुका है, क्या कारण है अभी तक? नहीं, मैं ये कारण नहीं बता सकता। मेरा काम ये है सैंपल लेके जो है जांच के लिए भोपाल को भेज देना। अब रिपोर्ट वहाँ से आती है। इसका खुलासा कैसे होगा सर? आप जी तो देते हैं, बाकी जी जैसे भी ये केस हुआ नहीं, रिपोर्ट जरूर आएगी, विलम्ब हो सकता है क्योंकि आज इस समय अपन देख रहे हैं शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में सैंपलिंग जो है काफ़ी ज़्यादा जो है चल रही है, तो उस संबंध में जो है विलम्ब हो रहा है। अदरवाइज रिपोर्ट जरूर आएगी।